गरीबों के हक पर सचिवों की नजर 3 साल से नाम ही कर रहे हैं मकान का इंतजार। और बड़ा मामला नरसिंहपुर जिले के ग्राम कचकोना पंचायत में सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों के अनुसार 7 से 8 करोड़ की राशि का गबन सामने आ रहा है। इसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा के कार्य हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे तालाब निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, सिंचाई परियोजना हो, कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचारी की गंध ना आ रही हो। ग्राम पंचायत काचरकोना के सरपंच का कहना है कि जाली सिग्नेचर द्वारा निकाली गई राशि, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों पर लगाए पक्षपात के आरोप। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण दर दर भटकने को मजबूर। किसी भी आला अधिकारी के पास संतोषजनक आश्वासन न मिलने के कारण संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया की तरफ ग्रामीणों ने अपना रुख किया। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रही काचरकोना पंचायत की भ्रष्टाचारी के तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो प्रशासन के कई आला अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करती है काचरकोना पंचायत। आइए ग्रामीणों से जानते हैं भ्रष्टाचारियों के कारनामे। देखिए आज की आवाज न्यूज की खास खबर नरसिंहपुर से राजाराम पटेल से साथ राजेश ठाकुर काचरकोना। किस पद पे हैं आप यहाँ? मैं सरपंच। तेज बोलो। ग्रामीण द्वारा आरोप है कि रोजगार सहायक और सचिव द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया, राशि निकाली गई। आपका क्या कहना है? नहीं जी, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आप एक प्रतिनिधि हो, सरपंच हो, कि आपके संज्ञान में मामला है ही नहीं जी। कहा जहाँ भी रोड का काम लगा, जहाँ भी नहीं लगा, मुझे कुछ पता नहीं है कि कहाँ काम लगा, कहाँ मनरेगा लगा, कहाँ को। तो पंचायत आप जाते नहीं हो? नहीं जाते थे, मैं जब बुलाते नहीं साहब, कहो महीना भर में खुले, 2 महीना में खुले, कहो 15 अगस्त को होती बैठक, इसके अलावा 26 जनवरी, इसके अलावा कोई बैठक नहीं न पंचों की न गया। आपने कहीं शिकायत की है? नहीं, और अभी भी आए थे, हमें ऐसी जानकारी लगी, गांव के लोग बताते का पहले महीने में ये ब्लॉक सीईओ आए थे, दो बार घूम गए, मन मुझे नहीं जानकारी दी है। जो पंचायत में पैसा निकलता था आपको पता नहीं इस पर? नहीं। राजेश खैरोनिया, ग्राम पंचायत काचरकोना के हम निवासी हैं। अच्छा, आप लोग नरसिंहपुर गए थे, ग्रामीण क्या शिकायत लेके गए थे? हम लोग नरसिंहपुर गए थे। सबसे पहले तो हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए गए थे कि हमारे ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हुआ है और जो वास्तविक में पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना था उसका लाभ नहीं मिल पाया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारे ग्राम के हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में पात्र हैं बीपीएल के उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके बाद में हम लोग जिला सीईओ महोदय के पास गए, जिला महोदय सीईओ को अवगत कराया हमने कि हमारे यहाँ जो रोडों का निर्माण हुआ है वो गुणवत्ताहीन है और उसके साथ में जो नाली बनाई गई हैं, तो रोडी के साथ में नाली बनाई गई हैं, उसका पैसा अलग से निकाल लिया गया है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर नाली नहीं बनी और इस नाली का पैसा निकाल लिया गया है। और इसके बाद में हमारे गांव में लगभग 8 से 10 तालाब का निर्माण हुआ है, जबकि वास्तव स्थिति में एक भी तालाब का निर्माण नहीं हुआ है। सोख्ता गड्ढा का निर्माण लगभग 6 से 8 की समथिंग सोख्ता गड्ढा का निर्माण हुआ है, जबकि 2-3 ही सोख्ता गड्ढा नाडेप निर्माण किए गए हैं। और कहीं कहीं पर जैसे मान लो अभी सिद्धू सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई गई है पुराने स्कूल से नदी की ओर, वहाँ पर वास्तव में कोई सड़क है ही नहीं। अभी दाने बाबा की पहाड़ी पर हमारे यहाँ 8 से 10 लाख रुपए की राशि के लगभग निकाली गई है उसमें, जबकि वो कई समय पहले से ही वो तालाब बना हुआ था। और अन्य मतों के द्वारा जो जितने भी मत के द्वारा राशि निकाली गई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें सरपंच को कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता, ना सरपंच को बताया जाता है, ना सरपंच को बुलाया जाता है और ना पंचों को बुलाया जाता है। सचिव एवं सहायक सचिव अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और हमारा कहना सिर्फ यही है, हमारी पर्सनल किसी से कोई बुराई नहीं है, सबसे हमारे घरेलू संबंध हैं, लेकिन ग्राम में सही काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि एक संदेश, एक मैसेज पूरे क्षेत्र में पहुंच सके कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसकी पोल खुल के रहेगी। जैसे आप नरसिंहपुर गए थे तो आपको क्या आश्वासन मिला? नरसिंहपुर हम लोग गए थे तो हमको जिला सीईओ महोदय ने बोल दिया था कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन जिला महोदय एवं उनकी सभी टीम भी हमारे लिए कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है कि वो भी पक्षपात करते हुए समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जब जांच बैठती है तो जांच में विलम्ब की स्थिति नहीं होती हैगी।
यदि विलम्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई वो अपनी मनमर्जी से पूरी कर लेंगे। तो क्या अभी तक पंचायत का रिकॉर्ड किसके पास में है? पंचायत का रिकॉर्ड अभी प्रेजेंट में जो नए सचिव का यहाँ पर वर्तमान में जो सचिव आए हैं उनके पास में है। वो ग्रामीणों को भी बताने से इनकार कर रहे हैं और पंच एवं सरपंच को भी जो नए सचिव आए हैं वो भी रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड और बिल बुक बताने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रामीणों को एवं सरपंच एवं पंचों को पुराना सारा रिकॉर्ड, कौन कौन से मत से कितनी राशि आई है, उसको उजागर किया जाए। अच्छा, आप मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का आप लोग कृपया करें और हमारे गांव के लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। नाम कमलेश कुमार गंगुलिया है। मैं ग्राम पंचायत काचरकोना का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप जी बताइए, आप लोग नरसिंहपुर गए थे, किस जी शिकायत सर। लेकर गए थे? हम नरसिंहपुर गए थे सर। हमारे यहाँ लेटरिंग भी नहीं बनी और लेटरिंग के साथ मकानों का भी नाम नहीं आया। अच्छा, जिनका नाम आ गया उसकी लिस्ट टांग दी गई है। नाम पढ़ते रहना, आपका नाम कभी नहीं बनेगा, खाली नाम ही पढ़ते रहना, मकान नहीं बनेगा। सर ये ऐसा होता है। हमारे यहाँ आज भी लिस्ट टंगी है। मेरा खुद का नाम है, 3 साल से मेरा नाम लिख के मिट गया है, वो अक्षर उगत गए हैं, मगर मेरा मकान नहीं बना है। अच्छा, मकान की कहते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा मकान नहीं बनेगा, तुम्हारे पास ज़मीन है। हमारे पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, जुड़वा है, 2 बालिका हैं। उसकी अस्पताल में उसका ऑपरेशन से लड़कियां हुई थी, तो उनको कहते हैं कोई 16,000 रुपये मिलेगा, किसी को 10,000 रुपये का मिलेगा। मेरे को 2 रुपये भी नहीं मिले। खुद घाट से एम्बुलेंस करके लेके गया और वहाँ से आया। अच्छा सर, ये बताओ कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनका, गरीब लोगों का झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, पनी डाल के रह रहे हैं। और हमारे यहाँ के सचिव, जो 2 सचिव होते हैं, वो उनका नाम तो सहायकारी कहते हैं कि कौन सचिव कहते हैं वो मैं नहीं जानता। उनकी 9-9 हज़ार तनख्वाह है, वो बिल्डिंग में रह रहे हैं। ऐसा बिल्डिंग देखा है कि साला एनए में भी देखेंगे तो चेहरा नहीं दिखेगा इतना साफ जितना बिल्डिंग में दिखेगा। क्या नाम सचिव का? वो सचिव का एक का नाम है मंजीत, हमारे गांव का रहने वाला, और एक ईश्वरपुर का है, वो क्या बोलते हैं उसको, विनोद। उनकी ऐसे भ्रष्टाचार हो। हमारे सरपंच की कोई गलती नहीं है। हमारा सरपंच है आदिवासी सरपंच है हमारा, बिना पढ़ा लिखा है, उसके जारी दस्तखत कर करके उसके पैसा निकाल लेते हैं। सरपंच को कुछ भी नहीं बताते हैं। सरपंच को तो पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पंचायत खुलनी है कि नहीं खुलनी है। बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, उसको 15 अगस्त के दिन बुला लेते हैं कि भाई चल तू झंडा फैला लेना है अकेला, बस तेरा अधिकार है। आप प्रशासन क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि सर प्रशासन यहाँ पर आए, हमारे गांव की छानबीन करे, हमारे गांव को देखे कि हमारे यहाँ क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। प्रसाद खैरवनी, कहाँ के निवासी? काचरकोना। मैं 11 नंबर को निवासी हूँ। मैं पंच हूँ। 5 साल से कोई भी कार्य होता है तो कोई हमसे जानकारी नहीं रही है। बता, कभी बैठक में गए हो आप? बैठक में तो गए, बैठक में गए हैं जरूर। मन अपन ने कोई प्रश्न रखा है तो बागवान की हमारे जो खेत में जो नाली है, पूरे गांव की नाली को पानी हमारे खेत में जाते, वो कम से कम 5 साल से बहु ही नहीं हो रहा। तो आपके पंचायत में कोई आपकी सुनता नहीं? सरपंच सबसे कही, सचिव से कही, रोजगार सहायक से कही, सरपंच से कही। तो आपके सिग्नेचर तो होते होंगे? अब सिग्नेचर तो यार मीटिंग होत वहाँ में तो होत है। फिर आप क्यों करते हो? विरोध नहीं किया आपने? अब विरोध तो हमने कहीं लिखवा दो सब भाव, कोई काम ऐसा भाव ही नहीं है उचित। अब आप क्या चाहते हो? अब हम यही चाहत का उचित जांच हो या सही माने आदमी के हिसाब से, गांव के हिसाब से काम सही होने चाहिए। मकान नहीं बना दी। पंचायत में शिकायत की? पंचायत में गए सुबह के अब है आपका मकान, और फिर नहीं आया, नहीं करो हम मकान। अच्छा, कभी आज तक आपके यहाँ कोई अधिकारी या रोजगार सहायक या सचिव आए हैं पूछने के लिए? अब नहीं आया, कटबिन की हुज्जे जाए जी कह देते हमें ऐसे जांच करते पंचायत में। तो आपने बताया कि हम पन्नी छापे रहे हैं, बताया। अब पंचायत में हाँ बताते हैं, फिर अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं है। काचरकोना के निवासी, क्या समस्या है आपके गाँव की? हमारे गांव की ये समस्या एक लंबे समय से हमारे यहाँ गांव के लोगों द्वारा पंचायत के कार्यों को लेकर असंतोष था। तो उस असंतोष को लेकर हमारे गांव के लोग 2-3 बार माननीय विधायक जी के पास गए, सांसद जी के पास गए, उसके बाद जिला नरसिंहपुर कलेक्टर के पास भी गए, और एक बार महिलाओं को लेकर भी गए। तो गांव में जो समस्या है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, जो गांव में सुदूर सड़कें बनी हैं, नदी कटाव को लेकर, तो काफ़ी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। उस भ्रष्टाचार को लेकर कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए पंचायत की, उसको लेकर माननीय सांसद जी के पास गए। सांसद जी ने जिला पंचायत सीओ साहब को लिखा, सीओ साहब ने जांच करने के निर्देश दिए और तत्काल प्रभाव से
सचिव और सह सचिव को यहाँ से हटाया गया और उन दूसरे सचिव को जो नज़दीकी पंचायत है इमजरा, उनको यहाँ का वो भी प्रभार देने में काफ़ी मशक्क़त हुई। 2 दिन से 3 दिन से चाबी देने में दिक्कत कर रहे थे पंचायत की, तो गांव के लोग काफ़ी परेशान हुए और जो जिनको चार्ज लेना था वो भी परेशान हुए। तब जिला पंचायत सीओ साहब ने निर्देश दिए कि तत्काल आप चाबी दें और इनको प्रभार दें। तब कहीं कल आके 5:30 बजे प्रभार हो पाया। कोई अधिकारी यहाँ आया जिसने ज़मीनी हकीकत देखी यहाँ की? इसके पूर्व में जिला पंचायत के एडिशनल सीओ साहब आए थे और अपने राजेश ठाकुर और जो उपयंत्री है जनपद से वो आई थी। तो गांव के लोगों ने आकर मौके पर बताया, जहाँ सड़क नहीं बनी वहाँ बताया, कम सड़कें बनाई, जहाँ नाली नहीं, नाली का पैसा निकाल लिया, नाली बनी नहीं वो दिखाया। अब दोबारा उनने आश्वस्त फिर किया। कहाँ के रहने वाले? काचर कोना ग्राम पंचायत। तो ये आपके यहाँ नाली बनाई गई है आपको जानकारी कितनी लागत से? हाँ, ये है जो अपने एनआरजी की जो लिस्ट निकलती है ऑनलाइन, उस पर देखा था तो उस पर जो राशि खर्च हुई है, इस पर करीब 3 लाख राशि खर्च हुई है और करीब ये मुश्किल से 150 फुट नाली है और इसका भी एक पट्टा डाला गया है। और विकास कार्यों की जो माने तो गांव में विधायक हो या सांसद हो तो 5 वर्षों में इतनी राशि दी गई है कि अगर गांव को चाहते तो अगर उसका 70% भी खर्च कर देते तो गांव का विकास कार्य बहुत अच्छा होता। परंतु निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस विकास राशि को सही दिशा में नहीं लगाया। मुश्किल से 1% राशि खर्च हुई है और उसमें गुणवत्ता जो बनाई है वो खराब है बिल्कुल। तो आप लोगों ग्रामीणों को जानकारी नहीं थी पहले? नहीं, ग्रामीणों को जानकारी थी, 1-2 बार बोला भी और जो ग्राम सभा होती है उसमें प्रस्ताव भी डलवाए गए कि भाई जिस कार्य को हमको करना है प्राथमिकता दी जाए, परंतु उन्होंने उसको नहीं लिया। उस पर जो अपने प्रस्ताव रजिस्टर प्रस्ताव डलते हैं अनेकों बार डाले गए, सुदूर सड़क के भी डाले गए और यहाँ तक जो काम उनको मनमर्जी लगता था वही काम करते थे। और उसमें अगर काम कर रहे हैं तो एक जगह का गड्ढा अगर बंद किया जाता था दूसरी जगह 2 गड्ढे बना दिए जाते थे। इस तरीके के कार्य होते थे। फिर आप ग्रामीण क्या कर रहे हैं? ग्रामीण लोगों ने अभी सांसद जी के पास भी गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे, तो आश्वासन तो मिला था और कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि गांव में जो अनियमितताएं चल रही पंचायत में तो उन लोगों को बर्खास्त भी कर दिया गया काचर कोना में अपने सचिव और उसके लिए रोजगार सहायक के लिए। सरपंच को इस बारे में कोई मालूम नहीं रहता था कि राशि कितनी निकाली जा रही है, कहाँ से निकाली जा रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती थी उसके पास।